जय मसीह की। आज की ऑनलाइन चर्च सर्विस में आप सबको फिर से हम स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूँ आप लोग घर में सुरक्षित है, परमेश्वर की पंखों के तले। सचमुच में परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता में लिखा है 104 उसका 33 में इस प्रकार लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा के लिए गाता रहूँगा। मैं जीवन भर लिखता है कि मैं जीवन भर गाता रहूँगा। मेरे प्रियो, एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, चाहे हमारे परिस्थिति कैसे क्यों ना हो, चाहे हमारे सामने कैसे क्यों ना हो, ये एक विश्वासी के लिए जो हम प्रभु यीशु पर भरोसा करते हैं, ये हमारे लिए एक चिन्ह है कि हम हर समय, हर घड़ी, हर पल, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, उसकी हम आराधना करें, उसकी हम स्तुति करें, उसकी हम महिमा करें। भजन संहिता इस प्रकार लिखा है कि वो जैसा है उसके योग्य उसकी महिमा करिए, उसके योग्य उसको हमको महिमा करें। और हम अपने होठों का जो स्तुति रूपी बलिदान है, इब्रानी का लिखने वाला उसका 13 अध्याय 15 पद में इस प्रकार लिखा है कि स्तुति रूपी बलिदान जो हमारे होठों के फल, जो उसके नाम की अंगीकार करता है, उसको हम सर्वदा चढ़ाया करें। यही हमारे लक्ष्य होनी चाहिए। यही परमेश्वर चाहता है कि हर समय, हर घड़ी हम बड़ी आनंदित होकर, बड़ी मगन होकर उसके नाम के लिए हम उसकी स्तुति और महिमा करेंगे। आइए मेरे साथ मिलकर कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। बहुत पुराना सा गीत है, सबको हम जानते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए मिलकर गाएं, सबको मिलकर आनंद के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करें और कहे, प्रभु तू सेनाओं का यहोवा है, तू हमारे संग संग रहता है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। मिलकर कहे, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला, जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हो जय जयकार, जय जयकार करे। मिलकर मेरे साथ कहे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार मिलकर, हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, वो है हमारा राजा, राजा
दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार, हो जय जयकार जय जयकार करे। परमेश्वर कहता है जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, मेरे पे जो कोई उस पर भरोसा रखता है वो कभी टलता नहीं है। वो परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान ईश्वर है और कहता है उस पर जिसका भरोसा वो कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। उस पर जिसका भरोसा भरोसा हो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, उस पर जिसका भरोसा भरोसा हो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार, हो जय जयकार जय जयकार करे। एक बार और कहेंगे हो जय जयकार, हो जय जयकार जय जयकार करे। मिलकर के उत्साह मनाऊंगा, उत्साह मनाऊंगा, गीत में गाऊंगा, प्रभु का नया गीत में गाऊंगा। मिलकर कहेंगे उत्साह मनाऊंगा, गीत में गाऊंगा, प्रभु का नया गीत में गाऊंगा। स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, प्रभु का नया गीत में गाऊंगा। स्तुति करूंगा, प्रभु का नया गीत में गाऊंगा। उत्साह मनाऊंगा, उत्साह मनाऊंगा, गीत में गाऊंगा, प्रभु का नया गीत में गाऊंगा। उत्साह मनाऊंगा, गीत में गाऊंगा, प्रभु का नया गीत में गाऊंगा। स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, प्रभु का नया गीत में गाऊंगा। स्तुति करूंगा, प्रभु का नया गीत में गाऊंगा। I'll celebrate, I will celebrate, sing unto the Lord, I will sing to him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, I will sing to him a new song. I will praise him, I will sing to him a new song. I will praise him, I will sing to him a new song. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. हमारे प्रिय प्रभु परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। जब हम उसके गीतों को गाते हैं, जैसे हमने कहा, जिस महिमा की वो योग्य है उस महिमा के अनुसार जब हम उसके गीतों को गाते हैं, वो परमेश्वर हमारे बीच में रहता है। आइए हम उसकी आराधना करें और कहे, प्रभु जी मेरे छोटे हृदय से मैं अपने महान प्रभु की आराधना करूं। और उसकी आराधना में, सच्चाई में, आइए आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करें। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं।
मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। हो सन्ना यहूदियों के राजा को। हो सन्ना आने वाले राजा को मिलकर कहें हो सन्ना यहूदियों के राजा को। हो सन्ना आने वाले राजा को। उसने अपने महिमा से हमको भर दिया है। हे प्रभु जी, तू अपनी महिमा मुझको दिया है प्रभु जी, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं मिट्टी से बनाया गया हूँ प्रभु जी, तूने मुझे मिट्टी से बनाकर अपने महिमा और अब मेरे नथनों में तेरी सांसें को फूंक दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को त्याग दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को त्याग दिया। हो सन्ना यहूदियों के राजा को। हो सन्ना आने वाले राजा को। हो सन्ना यहूदियों के राजा को। हो सन्ना आने वाले राजा को। हालेलुया। तेरी आराधना प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। तूने अपनी महिमा से हम सबको भरा है प्रभु जी, मैं इसलिए आपका नाम का धन्यवाद करता हूं प्रभु। तूने मुझसे प्रभु पिता परमेश्वर अनंत प्रेम से प्रेम किया है प्रभु जी। थैंक यू जीसस। तेरी महिमा मैं गाऊं सदा, तेरी महिमा मैं गाऊं सदा। तेरी आराधना करूंगा, तेरी आराधना करूंगा। मेरे साथ मिलकर कहे प्रभु, तेरी महिमा मैं गाऊं सदा, तेरी महिमा मैं गाऊं सदा। तेरी आराधना करूंगा, तेरी आराधना करूंगा। ये हाथों को उठा कर कहे प्रभु जी, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है,
तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे छोड़कर मैं न जाऊंगा, प्रभु तेरे से वादा करता हूँ, तुझे छोड़कर मैं न जाऊंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। यस लॉर्ड। प्रभु हम आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते हैं। हमारे मध्य में आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा जलाल खुदावन हम आपको देते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के इतवार के पवित्र सभा में मैं आप सबों का अभिवादन करता हूं और स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग परमेश्वर के जो है आज उपस्थिति में हम लोग फिर से उपस्थित हो सके हैं और निश्चय आज परमेश्वर हम लोगों से फिर से बातचीत करेंगे। तो मेरे प्रियो, आइए हम लोग आज जो हम लोग चौथे भाग को देखेंगे। नए नियम के याजक के चौथे भाग को हम लोग देखेंगे, 4th एपिसोड। हम लोग इस अध्ययन को कर रहे हैं और हमारा जो मुख्य विषय है जिसके आधार पर हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं, मैं उसे फिर से पढ़ना चाहूँगा। पहला पत्रस उसका 2 का 4 और 5 पद। उसके पास आकर, यानी यीशु मसीह के पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवता पत्थर है। 5वां पद। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, यानी परमेश्वर का मंदिर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसी आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। सो मेरे प्रियो, बाइबल यह हमें बताती है कि कलीसिया के विश्वासी नए नियम के याजक हैं, प्रीस्ट हैं। और पुराने नियम में जब हम लोग देखते हैं कि याजकों का एक मुख्य जो फंक्शन था, कार्य था, वो तो विभिन्न प्रकार के भेंट और बलिदानों को चढ़ाना। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद उन बलिदानों और भेंटों का चढ़ाना समाप्त हो चुका है, क्योंकि पुराने नियम के भेंट और बलिदान प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का एक प्रतिरूप था, शैडो था, छाया था, जो यीशु मसीह में आकर पूरा हो गया। सो
हम लोगों ने देखा था कि पुराने नियम के याजकों के पास बलिदान चढ़ाने को थे। आज भी नए नियम के याजकों के लिए भी आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए 3 बलिदानों के बारे में हमने बातचीत कर लिया है। सबसे पहला देखा था हमने टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, भजन संहिता 51 अध्याय में। फिर हम लोगों ने देखा था रोमी 12 अध्याय 1 पद के मुताबिक कि परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और तीसरा बलिदान जो आज विश्वासी रूपी याजक को चढ़ाना है, हम लोग निर्गमन उसके 13 अध्याय और उसके 15 पद में हम लोगों ने देखा था। और उसमें था कि हम स्तुति रूपी बलिदान जो हमारे होठों का फल है, हम उसे चढ़ाएं। और हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उसका अध्ययन किया। और मैं आशा करता हूं कि ये 3 बलिदान अब आप लोग प्रत्येक दिन सचेतता के साथ में अपने परमेश्वर के लिए चढ़ा रहे हैं। और आज हम लोग चौथे बलिदान में चलेंगे और इस चौथे बलिदान को हम लोग पाते हैं इब्रानियों की किताब 13 अध्याय को हम लोग फिर से खोलेंगे और यह उसके 16वें पद पर पाया जाता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे 16 पद को। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। ध्यान से नोट करिए क्योंकि एक बलिदान है। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। भलाई करना और उदारता दिखाना भी परमेश्वर के दृष्टि में एक ऐसा बलिदान है। जब कोई व्यक्ति इस बात को अपने जीवन में अभ्यास करता है, परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न होता है। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। सो मेरे प्रियो, नए नियम के याजकों को यह बलिदान भी चढ़ाना है और यह बलिदान है कि भलाई करना और उदारता दिखाना, टू डू गुड एंड बी जेनरस। ये परमेश्वर के दृष्टि में एक बलिदान है। आप बाइबल में जब आप देखते हैं मेरे प्रियो, हम लोग देख सकते हैं कई वचनों को जो हमें भलाई करने और उदारता दिखाने के लिए बतलाता है। अगर सबसे पहले हम लोग विचार करें तो स्वयं प्रभु ही भलाई करने वाले और उदारता दिखाने वाले हैं। किस बात के आधार पर मैं कह रहा हूं मेरे प्रियो? इससे पहले कि परमेश्वर हमसे कुछ करने के लिए कहते हैं, वो स्वयं उन बातों को हमारे लिए कर चुके हैं और उन्होंने वो करके दिखलाया है। उसके बाद वो हमसे कहते हैं, मैंने कहा आपको पिछले दिनों में, वो हमसे कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहता जो स्वयं प्रभु नहीं करते हैं। हमने देखा, कहता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। और पिछले दिन के बाइबल अध्ययन में मैंने आपसे कहा था इब्रानी 12 के 14 पद में, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजियो जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। यहां स्वयं परमेश्वर सबसे पहले मेल मिलाप करते हैं। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय में देखा हमने। और हम देखते हैं हमारे प्रभु, वो स्वयं पवित्र थे, यीशु मसीह पवित्र था। और जैसा ये परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, जैसा यीशु ने प्रेम किया, वैसे ही वो कहता है तुम भी प्रेम करो। सो परमेश्वर हमसे कुछ ऐसी बातें करने के लिए नहीं कहता जो वह स्वयं नहीं किया। सो भलाई करना और उदारता दिखाना ये परमेश्वर के खुद का स्वभाव और नेचर है।
और वो चाहता है कि उसकी प्रजा उसके जैसा बने, बल्कि भलाई करना और उदारता दिखाना उसको उसने एक बलिदान के गिनती में रखा है। क्योंकि भलाई और उदारता करने में हमेशा हमें कुछ कीमत चुकाना पड़ता है, कुछ अपने में से बांट देना पड़ता है, कुछ अपने में से रिलीज करना पड़ता है ताकि दूसरे की भलाई हो। भलाई और उदारता ये दोनों जुड़े हुए हैं। आप बिना उदारता के भलाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले मैं इसका जो है एक वचन आपको देना चाहता हूं। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो भजन संहिता में हमेशा आपको हमारे प्रभु के विषय में मिलेगा, वह भला है और उसकी करुणा सदा है। गॉड इज गुड एंड हिज मर्सी इंड्यूर फॉर एवर। वो भला है। क्यों वो भला कहलाता है? क्योंकि वो भलाई करता है। वो लोगों के जीवन में जिन क्षेत्रों में, जिन बातों में वो संघर्ष कर रहे हैं, उस क्षेत्र में उसको भलाई करता है, उसकी मदद करता है, उसकी सहायता करता है। भलाई हमेशा एक व्यक्ति के जीवन में उसको बुरी परिस्थिति से उभारता है, कष्ट से उभारता है, संघर्ष से उभारता है। मेरे प्रियो, आइए पहले एक वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं। स्वयं परमेश्वर ही जो है हमारे लिए उदाहरण है। आइए हम लोग देखते हैं यहां पर रोमियो उसका 5 अध्याय और 8 पद। सुनिए इस बात को। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अगर इस वचन को मैं एक दूसरे वचन से जोड़ूं तो वो ऐसा है, परमेश्वर ने जगत से यानी हमसे और आपसे, यूहन्ना 3:16, इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। सो यहां लिखता है परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति प्रकट किया। मतलब परमेश्वर हमारे लिए कुछ भला किया, यानी हमारी जिंदगी में कुछ बुरा चल रहा था, और वो बुरा क्या था? वो पाप था। और वो पाप का बुराई हम पर किस रीति से प्रभाव डाल रहा था? परमेश्वर से अलगाव का, श्राप के बंधन में, शैतान के बंधन में, और उसका अंतिम जो है पड़ाव नरक होने वाला था। हम एक बड़ी बुरी दशा में थे, लेकिन परमेश्वर हमारी भलाई करने के लिए आ गया, और ये भलाई करने के लिए परमेश्वर को उदार बनना पड़ा। उसको जो है अपने दिल को खोल करके उदार बनना पड़ा, और ये उदारता ये थी कि अपने पुत्र को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा कि वो हमारे बदले में मरे और हमको अनंत जीवन मिले। परमेश्वर ने दिया, अपने पुत्र को दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया हमारी भलाई करने के लिए। उसको देना पड़ा, ये कीमत थी, ये सैक्रिफाइस था, ये बलिदान था। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया, जिससे हमारे जीवन के लिए एक भलाई उत्पन्न हुई। आत्मिक रीति से हमारा उद्धार हो सका, मानसिक रीति से हमें शांति मिल सकी, और शारीरिक रीति से जो रोग बीमारियां, उससे भी छुटकारे का रास्ता खुला। सो परमेश्वर ही है जिसने सबसे पहले अपनी भलाई को बड़े उदारता से प्रकट किया। सो मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, इसलिए भलाई करने में और उदारता दिखाने को ना भूलो कि ये परमेश्वर के सामने बड़ा बलिदान है। परमेश्वर अपने पुत्र को त्यागा, अपने पुत्र को दिया। किस लिए? हमारी भलाई के लिए। और यहां पर पौलुस इस बात को लिखता है कि भलाई करना और जो है उदारता करना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। जब हम बाइबल में देखते हैं तो कई वचन है जो हमें
भला करने के विषय में कहता है। आइए हम लोग देखेंगे मत्ती 5 का 16 पद में, न्यू टेस्टामेंट में हम लोग देखते हैं इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर चाहता है कि मसीह लोग भला करे। अभी मैं एक विशेष व्यक्ति के बारे में बातचीत करूंगा। ओके, इसके पहले कि मैं वहां ले चलूं, आइए मैं आपको इस व्यक्ति के पास भी ले चलूं। और वो एक प्रिंसिपल था, एक सिद्धांत था जो परमेश्वर ने एक व्यक्ति के द्वारा हमारे लिए सेट किया है। और जो प्रभु हैं, जो अपनी भलाई को प्रकट करते हैं, उसके लिए उदारता करते हैं, अपने पुत्र को देते हैं। इसी सिद्धांत को उसने हमारे लिए अब्राहम के जरिए परमेश्वर ने जो है स्थापित किया। आइए हम लोग देखेंगे, ये एक उदाहरण है कि परमेश्वर कहता है अब्राहम को कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आमीन। जब आशीष मिलेगा तो अब्राहम के पास हर प्रकार की बातें, हर प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार जो जीवन और भक्ति से संबंधित बातें हैं वो सब उसके पास होगी। लेकिन परमेश्वर उससे कहना चाहता है इन सारी चीजों का उपभोग और आनंद तुम अकेला नहीं करना, जिनके पास नहीं होगा उनको तुम ये बांटना। आइए हम इस वचन को पढ़ते। उत्पत्ति 12 अध्याय में 2 पद से मैं पढ़ता हूं। क्यों नहीं हम लोग एक ही पद से पढ़े? ये अब्राहम की बुलाहट है, और जब हम इसको देखते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए ये परमेश्वर की हमारी बुलाहट भी है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और यहां से ध्यान दीजिएगा, और तुझे आशीष दूंगा। मतलब परमेश्वर अब्राहम के जीवन को आशीष से भर देना। ये आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कहना, वस्तुओं से परिपूर्णता, ये सब के, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं अब्राहम के विषय में 13 अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसको आशीष दिया था। अब्राहम उत्पत्ति उसके 13 के 2 पद में लिखा है, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल सोने रुपए का बड़ा धनी था। यानी कि परमेश्वर अब्राहम को कहा था कि मैं तुझे आशीष दूंगा, और फिर लिखता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। और उसका आखिरी हिस्सा कहता है, और तू आशीष का मूल होगा। इस वचन में एक बात हम देखते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा, लेकिन उसके आगे वो कहता है तू आशीष का मूल होगा, मतलब स्रोत होगा। उसका ये मतलब है कि तू उदार होगा। जो आशीष मैं दूंगा तेरे द्वारा वो आशीष दूसरों तक जाना चाहिए। यानी कि परमेश्वर यहां पर एक उदाहरण सेट करता है हमारे लिए। जैसे स्वयं परमेश्वर हमारी भलाई करता है, उस भलाई को करने के लिए अपने पुत्र को देता है, उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि हम भी भलाई करें, और उस भलाई करने के लिए हम उदार बने, जो हमारे पास है उसको हम बांट सके दूसरे लोगों के द्वारा। इसलिए अब्राहम कहता है, देख मैं तुझे आशीष दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू आशीष का मूल ठहरना। उसका मतलब है जो आशीष तुम्हें मिलेगी तुम अपनी ही भलाई के लिए उसको इस्तेमाल मत करना, लेकिन तू दूसरों की भी भलाई सोचना। जो लोग तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली नहीं होंगे, उनके पास नहीं है, कमी घटी है, तो जो आशीष मैं दिया हूं उससे तुम उनको भी बांट देना। आशीष का मूल होने का मतलब है कि आपके पास आशीष का भंडार है, आपसे जो है वो आशीष जो है बह रहा है, रिलीज हो रहा है, वो केवल आप पर जो है नहीं है, आप केवल उससे एंजॉय नहीं कर रहे हैं। ये परमेश्वर कह रहा है। सो भलाई करना और उदारता दिखाना, ये दोनों चीज जुड़ी हुई। अगर भलाई करने के लिए बहुत बार हमारे पास जो कुछ है उससे हमको उदारता के साथ दूसरों की सहायता और मदद करना, चाहे समय दे करके, चाहे अपने शारीरिक सहयोग दे करके, और या तो वस्तुओं को दे करके, पैसे से, वस्तुओं से जो है हम लोगों की भलाई कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हमारा देश
हमारा ही देश नहीं, सारे दुनिया में कोरोना की स्थिति आई और जब जो है लॉकडाउन लग गया, लोगों के काम धंधे बंद हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके पास प्रचुर मात्रा में खाने पीने की चीज़ें थी, अपने घर में स्टोर कर रखे थे, क्योंकि उनके पास पैसे भी थे, साधन थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे हमारे देश में जिनके पास जो प्रतिदिन कमा कर खाने वाले थे, और जो है जब उनका काम रुक गया तो निश्चित तौर से हर रोज की कमाई से जो वो खरीदते थे, ये हफ्ते भर की कमाई से जब वो सब बंद हो गया तो बहुत सारे लोग जो बहुत कष्ट में थे। ऐसे समय में हमारे कलीसिया ने, जवानों ने सब मिल करके लोगों तक जो है भोजन वस्तुओं को पहुंचाया। ये क्या था? ये था जो है भलाई करना। लेकिन उस भलाई को करने के लिए हम लोगों को जो है पैसे लगाने पड़े। उन पैसों का हम लोगों के पास और भी योजना रहा होगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन उस घड़ी में आपके मन में आया क्यों नहीं मैं किसी गरीब के हाथ में जो है एक दिन का भोजन दे सकूँ। सो मेरे प्रिय, ये आपका त्याग रहा और ये आपका सेक्रीफाइस रहा। इसको उदारता कहते हैं। उदारता हमेशा हमारे देने के विषय में रखा है, और उदारता जो है वो कंजूसीपन के उल्टा है। उदार लोग जो है देते हैं और बांटते हैं। कंजूस लोग जो है सब कुछ अपने पास रखे रहते हैं, और अगर देने का अगर उनके ऊपर कोई ऐसा सिचुएशन भी आए तो वो कोशिश करते हैं कितना कम दे सके, क्योंकि वो खोना नहीं चाहते, वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, वो बलिदान नहीं करना चाहते। लेकिन बाइबल बताती है कि भलाई करना और उदारता करना मत छोड़ो। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने भलाई की इस रीति कि उसने दिया, अपने पुत्र को दिया। परमेश्वर ने अब्राहम को बताया मैं तुम्हें आशीष दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम आशीष का मूल ठहरो, मतलब भलाई करने के लिए उदारता करना। और मैं निश्चित जानता हूं, विश्वास करता हूं और कि अब्राहम ऐसा था, वो परमेश्वर का मित्र था, परमेश्वर से जो सुनता था वो करता था। मेरे प्रियो, पुराने नियम में हम लोग और एक बात को हम लोग देखेंगे जहां पर भलाई करने और उदारता करने की बात का एक तस्वीर है। उसके बाद हम लोग नए नियम के वचनों को पढ़ेंगे और उससे हम लोग मनन करेंगे। क्या हमने परमेश्वर से इस बात को सीख करके क्या हम अपने परमेश्वर की तरह भलाई करने वाले और उदारता करने वाले बने हैं या ना बने हैं? आइए हम लोग खोलेंगे बाइबल में व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 24 अध्याय और उसका 19 से जो है कि 22 पद तक। व्यवस्था विवरण उसका 24 अध्याय। देखिए, इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने एक बात ठहराई थी। परमेश्वर उन्हें सिखाना चाहता था और उनके लिए वो प्रैक्टिस करना था सभी लोगों को, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं करते थे। कुछ लोग करते थे, कुछ लोग नहीं भी करते थे। लेकिन मेरे प्रिय, जो लोग ये करते थे, परमेश्वर उनकी सचमुच में शुद्धि लेता था, उनको आशीष देता था। आइए हम लोग पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 24 अध्याय 19 पद से। आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा यहाँ पर भलाई करने और उदारता करने की बात को परमेश्वर ने एक फाउंडेशन दिया इस्राएलियों को। आइए हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 24 अध्याय 19 पद से। जब तू अपने पक्के खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर ना लौट जाना। वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा हो। अंडर प्रिविलेज लोग, जिनके पास यह सौभाग्य नहीं कि उनके घर में भी खाने पीने के चीज़ें प्रचुर मात्रा में हो, तो कह रहा है जब वो पूला छूट जाए तो उसे वापस लेने मत जाना। किसी की भला हो जाए उसके लिए तुम जो है उन्हें परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। जो ऐसा प्रैक्टिस करेगा उदारता करने के लिए, बोलता है कि वो तुझको आशीष दे। आपको पता है मेरे प्रियो, रूत की किताब में जो कहानी है, रूत की बहू नवोमी जो खेत में शिला बिनने के गई, इसी परमेश्वर के ठहराए हुए नियम के अनुसार ही वो गई, क्योंकि नवोमी को मालूम था कि इस्राएल लोग खेतों में
कुछ पूले छूट जाते हैं, नहीं लेते हैं, या जो है जो भी फसल का कुछ गिर जाता लेते नहीं है, वो छूटा रहता है कि ज़रूरतमंद लोग जिनके पास खाने को नहीं है, जो गरीब हैं, वो लोग जाए और उनको चुन करके फिर वो लाए और उस अनाज में से खाए। इसीलिए वो बोअज के खेत में जा कर के वो चुना करती थी, क्योंकि नओमी ने कहा कि बेटी तू जा कर के किसी खेत में हमारे लिए जो है अनाज को इकट्ठा करके लाना। और वो जब गई थी ऐसे इकट्ठे कर रही थी, और जब बोअज आया तो बोअज उसके बारे में जाना तो अपने कर्मचारियों से कहा कि इसको कोई कुछ नहीं बोलना, रोक टोक नहीं करना, इसको जो है अनाजों को इकट्ठे करने देना। मेरे प्रियो, बोअज जो है परमेश्वर का एक प्रतिरूप है, यीशु मसीह का प्रतिरूप है, जो भलाई करना जानता है। तो मेरे खेत में इसको चुनने देना। आगे लिखता है, जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े तब डालियों को दूसरी बार ना झाड़ना, वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। आप गए, काम किए, झाड़े, लेकिन अभी भी कुछ कुछ जो है जलपाई डालियों में पड़ा हुआ है, और बोलता है कि तुम दोबारा जाके उसे मत झाड़ना, उसको जो है परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए, जरूरतमंदों के लिए रह जाए। जब तू अपनी दाख की बारी के फल तोड़े तो उसका दाना दाना तोड़ ना लेना, वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था, इस कारण मैं तुझे आज्ञा देता हूं। तो इस बात को स्मरण रखना कि तू भी एक दिन ऐसी दशा में था जहां मिस्र के गुलाम में दाने दाने को मोहताज था। मजदूरी करने के बाद भी तुम्हें मजदूरी नहीं मिलते थे, खाने को नहीं मिलता था। इस बात को याद रखना। इसलिए बोलता, दाने दाने को पूरा तोड़ ना लेना, कुछ छोड़ देना। मेरे प्रियो, आज की भाषा में मैं कहूं तो परमेश्वर ये कह रहा है कि जो भी हम अपने नौकरी से कमा लाते हैं, जो भी हम अपने बिजनेस से कमा लाते हैं, जो भी हमारा उपार्जन है, बोलता उसका दाना दाना पाई पाई अपने ऊपर खर्च मत कर लेना। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हो सकेंगे, ज़रूरतमंद लोग अलग अलग किस्म के ज़रूरत के समय में होंगे, तुम उनके साथ भलाई करना, उन पर दया करना, और तुम्हें जो आशीष मिली है तुम आशीष का मूल ठहरना, यानी कि उदारता करना। उस समय में अपनी आंखें बंद ना कर लेना, अपनी मुट्ठी बंद ना कर लेना, लेकिन जो है तुम उदारता करना। जो मैंने तुम्हें दिया है उसका तुम अकेला उपभोग मत करना, लेकिन देखना कि कौन कौन जरूरतमंद है कि मैं उनके लिए क्या कर सकूं। देखिए, ये हिस्सा एक बहुत बड़ी बात है। मेरे प्रियो, आज भी आप पंजाब में जाएंगे, किसी न किसी ने उसे जरूर परमेश्वर बाइबल का सिद्धांत बताया है। आज भी आप पंजाब जाएंगे तो पंजाब के लोग जब खेत काटते हैं तो एक कोने में फसल छोड़ देते हैं, और बहुत सारे लोग उन फसल को इकट्ठे करते हैं। मजदूर लोग जो पंजाब में काम करने के लिए जाते, बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे अनाजों को इकट्ठे कर लेते हैं, अपने मजदूरी से भी कमाते हैं, और वो गरीब लोग जो है अपना चुन के इकट्ठा करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि गुरु नानक शायद बाइबल को पढ़े थे, और जो है उनको ये सिद्धांत बहुत अच्छा लगा था, और वो भलाई करते। मेरे प्रियो, आज शायद वो सारे सच्चाई को नहीं जानते होंगे यीशु मसीह के बारे में, लेकिन परमेश्वर के कुछ सिद्धांतों को जानते हैं, और इसलिए जो है परमेश्वर भी उन्हें आशीष देता है, क्योंकि वो भलाई करते हैं, वो अपने कुछ छोड़ देते हैं लोगों के लिए। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस्राएलियों को परमेश्वर ने सिखाया था कि तुम भलाई करना, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी भलाई करना, और भलाई करने के लिए उदारता करने में ना भूलना। ये परमेश्वर की दृष्टि में योग्य बलिदान है। सो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर आरंभ से इन सिद्धांतों को रखा है, बल्कि बताता है कि इस सिद्धांत का पालन करके 19 पद में बहुत अच्छा लिखा है। फिर से एक बार 19 पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये आपकी भलाई होगी, आपके लिए परमेश्वर का आशीष का द्वार खुलेगा। आइए 19 पद को हम लोग पढ़ेंगे। जब तू
अपने पक्के खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को मिस्र फिर ना लौट जाना, वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे। बोलता उनके लिए, उनके हित के लिए इनको छोड़ देना। उसके बाद ब्लेसिंग लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। हालेलुया। जो कुछ आप करेंगे परमेश्वर आपके हाथ के कामों में आशीष देगा। मेरे प्रियो, नीति वचन में भी मैं एक वचन को मैं निकाल के आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मैं इसको ढूंढकर, मुझे रेफरेंस नहीं पता है, लेकिन मैं जस्ट निकालना चाहता हूँ। और एक बहुत ही अच्छा है कि जो लोग अपने पास, जो उनके पास है, वो लोगों के साथ बांटते हैं, उनको जो है परमेश्वर आशीष देता है। ओके, मैं जल्दी से खोज रहा हूँ उस वचन को, मैं पढ़ना चाहता हूँ। ओके, आइए, मिल गया। सुनिए, नीति वचन उसका 11 अध्याय, उसका 24 पद। ये उन लोगों के बारे में बातचीत कर रहा है जो लोग उदार हैं, जो अपनी चीजों को बांट देते हैं, जरूरतमंद लोगों को बांटते हैं, उनके साथ में शेयर करते हैं। 24 पद में लिखता है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। अभी अभी जो वचन हमने पढ़ा, तुम ऐसा करना जिससे परमेश्वर तुम्हें और भी आशीष दे। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, मतलब जो है उनके पास उनको बांट देते हैं। यहां किसी को कुछ दिया, वहां किसी को कुछ दिया, वहां किसी की मदद कर दी। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती होती है। मतलब है उनके पास बहुत है, लेकिन बताइए यथार्थ में इसको जितना करना चाहिए, जितना देना चाहिए, उस अनुपात में ये नहीं करते हैं और इसलिए उनकी घटती होती है। वो उदार नहीं है। 25 पद में लिखता, उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। देखिए, यही एक भाषा है, अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने अलंकारिक भाषा में बात किया है। जो छितरा देते, जो भलाई करते हैं, किसी को वहाँ देखा कुछ तकलीफ है, चलो उसको कुछ मदद कर दिया, वहाँ पर किसी को कुछ देखा, उसको कुछ सहायता कर दिया। मेरे प्रियो, और ऐसा लगता है कि वो छितरा रहा है, लेकिन उसकी बढ़ती होती है क्योंकि प्रभु उसको और आशीष देता है। लेकिन ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, वो अपने लिए जीते हैं, है ना, वो अपने हित के बारे में सोचते हैं और ऐसा कि उनकी घटी होती है। लेकिन उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता। मेरे प्रियो, ये एक सिद्धांत है, भलाई करना और उदारता दिखाना। ये परमेश्वर का सिद्धांत है और इसको परमेश्वर कहता है बलिदान, क्योंकि किसी की मदद करने के लिए आपको कुछ देना पड़ता है, कुछ सहायता करना पड़ता है। याद रखिएगा, ऐसा करके आपका कम नहीं हो जाएगा, घटेगा नहीं, लेकिन जिस परमेश्वर के कारण आप ये काम कर रहे हैं, जिसके शिक्षा के कारण, वो परमेश्वर आपकी बढ़ती करेगा और आपको आशीष देगा। मेरे प्रियो, से यहां पर हम लोग देखते हैं एक सिद्धांत परमेश्वर का, जो स्वयं भला है और उदारता किया। अब्राहम को भी कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तू भी उदारता करना, आशीष का मूल स्रोत बनना। इस्राएलियों को भी परमेश्वर ने कहा कि मैं जो कुछ तुमको दे रहा हूं उससे तुम अनाथ, विधवा, गरीब, जरूरतमंदों की तुम मदद करना, भलाई करना। यानी कि आपको देना पड़ेगा, अपने में से कुछ चीज़ को शेयर करना पड़ेगा, अपने में से कुछ रिलीज करना पड़ेगा। शायद आपके पास 500 रुपये है, कोई ज़रूरतमंद है, 500 रुपये आप इंजॉय करना चाहते थे, लेकिन आपको ज़रूरत दिखाई दे रहा है, आपकी आत्मा में परमेश्वर करुणा डाल रहा है कि आप उसके साथ 100 रुपया बांट लो। मेरे प्रियो, कभी लगेगा मेरा भी ज़रूरत है, लेकिन अगर परमेश्वर आपको प्रेरित कर रहा है, बेझिझक विश्वास के साथ आप बांट दीजिए, क्योंकि वो 100 रुपया जो आप दे रहे हैं, परमेश्वर उसकी कई गुना आशीष आपके जीवन में आने वाले समय में लाने वाला। मैं इस बात को मैं मानता हूँ पूरी रीति से। परमेश्वर के अनुग्रह से जब इन बातों को मैं सीखने लगा, उन दिनों की बात जब हमारे पास बिल्कुल नहीं होते थे, थोड़े होते थे,
हमारे लिए ज़रूरत होती थी, लेकिन हम लोगों ने सीखा कि परमेश्वर कहता है दाना दाना पाई पाई तुम अपने लिए इस्तेमाल मत कर लेना, कहीं पर एक मौका देखना, वहाँ पर बोना। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे, मेरे परिवार को आशीष दी है। इस बात का गवाही मैं देता हूँ कि परमेश्वर, हमने जो बोया उससे कई गुना परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। और मैं आपको भी उत्साहित करना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर जो आशीष दिया है, आप जरूर अपने से कम आपकी स्थिति से, जो लोग की बुरी स्थिति है, उनको ढूंढ करके उनकी आप मदद करना। मेरे प्रियो, जब हम लोग नए नियम में देखते हैं तो कई वचन आपको मिलेंगे कि परमेश्वर कहता है कि तुमको मैंने अपना संतान इसलिए बनाया कि तुम भले कामों को करो। भले कामों में बहुत सारी बातें आएंगी। आप समय देकर किसी का भलाई कर सकते हैं, हाथ बढ़ाकर किसी की भलाई कर सकते हैं, और जहाँ पर उनको वस्तुओं की ज़रूरत है वहाँ पर आप उनको उन चीज़ों को मुहैया करके, और इन सब में आपको कीमत चुकाना पड़ेगा, आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे, परमेश्वर ने हमें अपना संतान इसलिए बनाया है कि हम लोग भला करें। आइए हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों का 2 अध्याय में 10 पद में। इन बातों को मैं पढ़ रहा हूं कि मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय में परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार किया और हमें उसने रचा, फिर से नया जन्म दिया। क्योंकि यहाँ पर लिखा है 10 पद में, इसके ऊपर के वचन को पढ़ेंगे, उद्धार के बारे में कहता है और नए जन्म के बारे में कहता है 10 पद में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। ये बनाए हुए का मतलब क्या है? जो आदम को बनाया तो वो वाला नहीं, लेकिन जब हम नया जन्म पाते हैं तो हम न्यू क्रिएशन बनते हैं, नई सृष्टि बन जाते हैं। और उसका उद्देश्य क्या लिखा प्रभु? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तय, भले कामों को करने के लिए। सो मेरे प्रियो, एक मौके की तलाश में रहे, कहाँ पर आप भले कामों को कर सकते हैं वहाँ पर आप भले कामों को करें। अपना समय देकर, अपना शारीरिक सहयोग दे करके और पैसे का सहयोग दे करके, जिस प्रकार से भी आप किसी के लिए मददगार बन सकते हैं, ये परमेश्वर के दृष्टि में भला कार्य है। एक बात को स्पष्ट मैं करता हूँ कि हमारे इसका उद्धार से कोई संबंध नहीं है। उद्धार पाने के लिए भले काम नहीं है, उद्धार पाकर हमको भले कामों को करना है। ओके, हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय और 24 पद में, तो वहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है एक तस्वीर। पहला कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय और 24 पद में यह दिखाता है, जो लोग उदारता नहीं करते हैं वो लोग सेल्फिश है, वो लोग स्वार्थी हैं। क्यों? वो अपने लिए जीते हैं, दूसरों की भलाई नहीं सोचते, दूसरों के विषय में नहीं सोचते हैं। यहाँ पर मैं 2 वचन दिखलाना चाहूँगा कि परमेश्वर ने हमें भलाई करने और उदारता करने के लिए आज रखा है। ओके, 24 पद को मैं पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों 10 का 24 पद को। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। फिर से पढ़ता हूं, कोई अपने ही भलाई को नहीं परंतु दूसरों की भलाई को ढूंढे। आपके पास जो आशीष आई है उससे केवल आपका भला ना हो, किसी और का भी आप भला कर सके। आप अपनी आशीष को बांटिएगा। अब्राहम को कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। उसका मतलब आशीष अब्राहम तक रुक नहीं जाना था, दूसरों तक पहुंचना था। ओके मेरे प्रियो, एक फिलिपियों की पत्री में भी हम पढ़ते हैं एक वचन, वो वचन भी यहाँ पर लागू होता है कि हर कोई अपने हित के नहीं लेकिन दूसरे के हित के विषय में भी सोचे। फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय में, केवल मैं उसी से को पढ़ूंगा 4 पद को। यहाँ पर टॉपिक अलग है लेकिन स्क्रिप्चर हमारे लिए जो है बिल्कुल सटीक है। ओके, हर एक अपने ही हित के नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। केवल अपने लिए हम चिंता ना करें मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में लिखा है फिलिपियों के पत्र में, अंत के दिनों में लोग स्वार्थी हो जाएंगे। मेरे प्रियो सावधान, अगर आप स्वार्थी हो रहे हैं तो आप भलाई करने में नहीं पाएंगे
और ना तो जो है आप उदारता करने पाएंगे। दूसरा तिमोथी की किताब तीसरा अध्याय में लिखता है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य नंबर 1 पॉइंट में लिखा है स्वार्थी हो जाएगा। स्वार्थी हो जाएगा यानी कि केवल अपने बारे में सोचेगा, दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा। और मेरे प्रियो, ये अच्छी दशा नहीं है। हम लोगों को, मसीहों को स्वार्थी नहीं होना। हम लोग याजक हैं, हमको बलिदान चढ़ाना है। भलाई करना और उदारता करना हमारा जो है भलाई करना है। मेरे प्रियो, इससे क्या होगा? एक तो लोगों की भलाई होगी, लोग जो है परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की महिमा होगी। जब किसी के द्वारा किसी की भलाई होती है तो ना केवल वो उस व्यक्ति को धन्यवाद देता है, लेकिन परमेश्वर को भी धन्यवाद देता है कि प्रभु तूने इस व्यक्ति को मेरे जीवन में भेजा कि उसने हमारी सहायता की। और 2 वचन मैं आपको सुनाता हूं। आइए, तीतुस की पत्री उसका 3:8 में हम लोग देखते हैं कि तीतुस भी ये बात को कहता है, परमेश्वर हमारा उद्धार किया है भले काम में लगे रहने के लिए। तीतुस उसका जो है 3 अध्याय और उसका 8, यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तुम इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। तीतुस को कह रहा है, इसको सिखाओ, कलीसिया के लोगों को बताओ। यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आप लोगों से पूछता कितने लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया है, और मैं जानता हूं 100% हाथ परमेश्वर के लिए उठ जाते, क्योंकि हमने और आपने विश्वास किया है। लेकिन इन विश्वासियों से परमेश्वर की अपेक्षा क्या है? इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ के लिए है। आप दूसरों के जीवन के लिए लाभ का कारण बने। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति प्रकट किया कि अपने पुत्र को भेजा, मेरे प्रियो, ताकि ये मेरे लिए भला हो, आपके लिए भला हो। उस दृष्टांत को अगर आप याद करेंगे तो उस भले सामरी के विषय में, उस घटना को, स्टोरी को हम लोग सभी लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और रास्ते में उनको डाकू मिले, उन्हें लूटा, मारा, कूटा और लहूलुहान छोड़ दिया। और वहाँ पर आप देखेंगे कई ऐसे धर्मगुरु भी गए, लेवी भी गया, और ये लोग जब गए तो उसको देखकर कतरा कर चले गए, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन वहाँ पर एक सामरी व्यक्ति आया, और सामरी लोग बहुत नीच दृष्टि से देखे जाते थे। यहूदियों के द्वारा सामरियों को नीच देखा जाता था, लेकिन इस सामरी के अंदर में परमेश्वर का ज्ञान था। और वो सामरी व्यक्ति उस व्यक्ति को जो है उसके घाव को पोंछता, उस पर दाखरस डालता, पट्टियां बांधता है और उसे लेकर के सराय में जाता है और सराय के मालिक से कहता है कि तुम इसकी देखभाल करो, और उसको जो है कहता है का जो कुछ लगेगा मैं दे दूंगा। इस सड़क पर पड़े हुए इस जरूरतमंद व्यक्ति को बहुत लोग ठुकरा के चले गए, और ये लोग उस समाज के अंदर में जो बड़े धर्मी लोग गिने जाते थे, और कोई जो है उसकी मदद नहीं किया, लेकिन ये सामरी उनकी मदद किया। मेरे प्रियो, कहा कि उसने उसकी मरहम पट्टी की, उसको ले जाकर सराय में रखा ताकि वो अच्छी रीति से रहे, और सराय के मालिक से कहा इसका जो कुछ मैं भर दूंगा, यानी कि वो अपने हिस्से में से उसके लिए बांटने के लिए तैयार था। हम सभी लोग इस दृष्टांत को जानते हैं। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति बलिदान चढ़ाया प्रभु के दृष्टि में, और प्रभु कहता है कौन है उस व्यक्ति का पड़ोसी? उसका असली पड़ोसी यही है, और निश्चय उस व्यक्ति को परमेश्वर ने आशीष दिया। सो मेरे प्रियो, इस व्यक्ति ने भलाई की और उदारता किया, क्योंकि उसने उसकी देखभाल की और उसका जो खर्च था उठाने के लिए तैयार हुआ, अपने में से खोने के लिए तैयार हुआ। सो मेरे प्रियो, ये वचन जो हमने इब्रानी में पढ़ा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है हमारे लिए, नए नियम के याजकों के लिए, कि भलाई करना
और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आइए हम भलाई करना और उदारता सीखें। शायद आपको लग रहा होगा कि भाई मेरे पास तो नहीं है ज़्यादा, मैं कैसे दूसरों की भलाई करूं। मेरे प्रियो, मैं सोचता हूं कि जो है हर कोई को कभी ना कभी अपने से भी बुरे परिस्थिति के लोग मिलेंगे। हर कोई को अपने से भी बुरे परिस्थिति के लोग मिलेंगे। उस समय में आप उनसे अच्छे दशा में हैं, तो आप क्या करेंगे? आप भी जरूरतमंद है, लेकिन वो भी जरूरतमंद है। क्या आप ये बलिदान चढ़ाएंगे? मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा करेंगे ना, परमेश्वर आपके लिए आशीषों का द्वार खोल देगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं एक घटना का वर्णन करता हूँ। मैं चर्च में भी इस घटना के बारे में बताया। एक बार मैं कलकत्ता से एक पैसेंजर ट्रेन में जमशेदपुर आ रहा था। मैं ट्रेन में बैठा हुआ बहुत सारे नज़ारों को देख रहा था, और एक नज़ारा ऐसा रहा जो मुझे बहुत छुआ। मेरी आंखों में आंसू आई। मैं भीख मांगने वालों को देखता रहा। भीख मांगने वाले आते रहे, भीख मांगते रहे। कुछ लोग देते, कुछ लोग धुतकार देते, और फिर वो आगे बढ़ जाते। फिर मैंने देखा है कि बूढ़ी माँ आई, उसका अपना पोटली था, एक कपड़े का गट्ठर था, वो बैठ गई, नीचे जमीन में बैठी रही। उसके बाद एक अंधा व्यक्ति आया, यहाँ वहाँ मांगने लगा। उसने चाय वाले से भी चाय मांगा, लेकिन चाय नहीं दिया उनको, और फिर वो भी बेचारा वहीं बैठ गया। उसके बाद मैंने देखा वो बूढ़ी माँ कुछ खोज रही है। उसने अपना गट्ठर खोला और कुछ निकाला उसमें से, और उसके पास गई, बोली कि बेटा लो खाओ। मैं बहुत टच हुआ, मेरा हृदय छू गया कि एक भीख मांगने वाली बूढ़ी माँ एक जवान अंधे को जो मांग रहा है, कोई उसे दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा है। वहां उसने चाय वाले से चाय मांगी, लेकिन उसने नहीं दिया, उसको इग्नोर करके चला गया। लेकिन इस बूढ़ी माँ के मन में उसने सोचा कि ये मुझसे भी जो है बुरी परिस्थिति का है। उसने शायद अपने अगला भोजन था, उस अंधे के साथ बांटा। मैंने उस दिन कुछ सीखा। भलाई करना और उदारता करना ना भूलो, क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में बलिदान है, और परमेश्वर इस प्रकार के बलिदानों से प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग इग्नोर करते हैं। हम कर सकते हैं। परमेश्वर कभी नहीं कह रहा है कि आपको अपनी क्षमता से बाहर जाकर किसी के लिए कुछ करना होगा, लेकिन आपके पास है कुछ, आप उससे कुछ जरूर कर सकते हैं। आप उनको पूरा तो नहीं कर सकते सब कुछ, लेकिन कुछ तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आप अपने हिस्से को करेंगे, परमेश्वर और किसी को भेजेगा कि उसकी और जो कमी है वो किसी और दूसरे को भी भेजेगा। लेकिन आपके पास जो है उससे आप क्या कर सकते हैं? एक अंश आप उदारता में दे सकते हैं। अगर मेरे प्रियो आप ऐसा करेंगे, बाइबल में लिखा है साफ साफ कि परमेश्वर आपके कामों को आशीष देगा। मेरे प्रियो, आइए ये बलिदान चढ़ाना हम सीखे। हम लोग नए नियम के याजक है। अगर हम ये बलिदान चढ़ाना सीखेंगे, मेरे प्रियो, आपको बड़ी आशीष मिलेगी। आइए हम सीखें। या तो हमको जब भी मिलता है हम एक हिस्सा कहीं पर अलग करके रखें कि मेरे इसमें का हिस्सा मैं एक कहीं पर आप सेव करिए, है ना। कोई एक स्थान बनाइए, या एक बैग बनाइए, एक डब्बा रखिए, उसमें डाला करिए, और कहे कि जब जब मेरे अंतरात्मा में किसी को मदद करने की बात आएगी, मैं वहाँ से जो हो सकेगा मैं उसकी मदद करूँगा।
आप देखिएगा, आप एक बार मदद करेंगे, प्रभु आपको इतना देगा, फिर आप उस बैग में रखेंगे, फिर आप किसी की मदद करेंगे, फिर आपको परमेश्वर देगा। और इस तरह से जो है आपका जो है भंडार भरता रहेगा और वो कभी नहीं रुकेगा। मेरे प्रियो, आइए हम लोग इस बलिदान को चढ़ाए। बलिदान जो है दर्द लाता है, और बलिदान जो है हमेशा एक कीमत चुकाने से जुड़ा हुआ है, एक दर्द से जुड़ा हुआ है, एक तकलीफ से जुड़ा हुआ है। लेकिन उस तकलीफ को जब आप होने देते हैं ये सोच करके कि अगला इंसान मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरतमंद है, मैं अपनी क्षमता के मुताबिक मैं कितना कर, ये मत सोचे कि मैं थोड़ा सा करके मैं उसकी क्या मदद कर पाऊंगा, क्या उसके लिए कुछ होगा, मेरा तो इतना ही थोड़ा। आप वो मत सोचिए, आप अपने हिस्से में जितना है आपका अंतरात्मा कहता है उतना मदद करें, बाकी के बचे हिस्से को परमेश्वर और किसी से करवाएगा। लेकिन इस परीक्षा में कि हम उन लेवी की तरह और सारे लोगों के फरीसियों की तरह अगर हम लोग पार हो जाते हैं उस ज़रूरतमंद को छोड़ करके, तो मेरे प्रियो वो आशीष नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम सामरी व्यक्ति बनते हैं, जिसको भला सामरी कहा गया, मैं निश्चित हूँ परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं तुम्हें आशीष देता हूँ और तुम मेरे लिए आशीष का मूल ठहरोगे। सो मेरे प्रियो, आइए हम लोग देखें क्या नए नियम के याजक के रूप में इस बलिदान को क्या मैं चढ़ा रहा हूँ। क्या मैं टूटा हुआ मन का व्यक्ति हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर के योग्य बलिदान है। क्या मैं अपने शरीरों को जीवता पवित्र भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा रहा हूँ। क्या मैं परमेश्वर के लिए एक आराधक हूँ, स्तुति रूपी बलिदान अपने होठों से जो प्रभु के नाम की महिमा के लिए होती है चढ़ाया करता हूँ। और आज का जो हमारा जो है बलिदान है वो है कि जो है हम लोग भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूले, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, और याद रखिए, अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं ना, तो परमेश्वर भी आपके जीवन को प्रसन्न करेगा। हालेलुया। मैं आपको ऐसे नहीं कर रहा हूं, मैंने उस प्रभु को अनुभव किया है। इसलिए आइए अब से हम लोग सीखें, प्रभु ने मुझे जो आशीष दी है मैं आशीष का मूल ठहरूंगा। किसी न किसी को उस आशीष के द्वारा कुछ ना कुछ आशीष मैं दिया करूंगा, मैं उन आशीषों को बांटा करूंगा। मैं दाने दाने को नहीं तोड़ लूँगा, मैं पाई पाई अपने ऊपर खर्च नहीं कर लूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ मुझे ज़रूरत दिखे, परमेश्वर जहाँ तो मुझे दर्शाएगा वहाँ पर मैं जो है अपने आशीषों को बांटूंगा। सो मेरे प्रियो, मैं आप सबों को उत्साहित करता हूँ एक बार इस वचन को पढ़कर, इब्रानी 13 का 16 पद, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। मैं विश्वास करता हूं यह वचन आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू लाने जा रहा है। अगर आपके जीवन में रुकावटें मेरे प्रियो, आपके फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, आप जो कर रहे हैं मेरे प्रियो, अगर आप उसमें आशीष और उन्नति चाहते हैं, आइए व्यवस्था विवरण के उस अध्याय को फिर से ध्यान से पढ़िएगा। जब ऐसा आप करेंगे ना, तो लिखा है कि परमेश्वर आपको आशीष देगा, जिससे परमेश्वर आपको आशीष देगा। ना केवल हम इससे परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, लेकिन परमेश्वर भी हमें प्रसन्न करेगा। सो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और आज ही से क्यों नहीं, आज ही आप, अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करते आए तो आज ही आप कोई रास्ता ढूंढे कि आप इस बलिदान को आप चढ़ाएं, और आज से आप जो है परमेश्वर को ये बलिदान चढ़ाए करें। हम लोग नए नियम की याजक है, ये आत्मिक बलिदान है, और जो है हमको इसको चढ़ाना है। अब हमको जो पुराने नियम के बलिदानों को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये नए नियम के बलिदान है। सो मेरे प्रिय, परमेश्वर वचन पर आशीष दे। अगर प्रभु आगे मुझे कुछ और कहेगा तो शायद एक आध एपिसोड और मैं इस पर करूँगा। तब तक के लिए आइए हम लोग अपने मनों में विचार करें, जांचें, एक बार फिर से आप दोहराइएगा, रिव्यू करिएगा,
और नए नियम के याजकों को कौन कौन से बलिदान को चढ़ाना है, और हर रोज अपने से पूछिएगा क्या आप ये बलिदान चढ़ा रहे। कुछ बलिदान हर रोज के लिए है, हर क्षण के लिए है, कुछ बलिदान ओकेशनली है, जैसा ये वाला बलिदान जो है ये हर रोज की तो नहीं है। हो सकता है कि हर रोज भी हो जाए आपसे, या तो कभी कभी आपसे हो जाए, जैसा भी हो, लेकिन इस बलिदान को भी आप चढ़ाया करें और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज आपने फिर से हमारे अंतरात्मा को झकझोरा है, अपने वचन के प्रकाशनों को लाया है। प्रभु, हम आपकी तरह बनना चाहते हैं। आप भलाई करने वाले और उदारता दिखलाने वाले। आपने हमारी भलाई के लिए उदारता के साथ अपने पुत्र को दे दिया। प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी आशीष आपने दी है प्रभु, हम भी भलाई को प्रकट करें और उदारता करते हुए इस बलिदान को हम लोग चढ़ाएं और प्रभु आपको महिमा मिलने पाएं। प्रभु जी, मैं आज सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक को तू आशीष दे, बड़े छोटे सब पर आपकी कृपा हो। आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर प्रकार के आशीषों से सबको भरपूर कर। ये मेरी दुआ है, यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करें प्रभु जी, आमेन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदाकाल बनी रहे, आमेन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे।